तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 11 है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है? मल्लेज। इससे बनने वाले टॉप वीवीया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन्हें सभी को मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ और एक एक क्वेश्चन को याद भी करवा दूंगा। इस चैप्टर से बस आपको इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों, बस इतना में ही रिपीट करके हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो चलिए शुरू से आपको दोस्तों याद करवाता हूँ। और जो क्वेश्चन आपको पहले से मतलब आंसर पता हो मुझसे पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना याद था। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक पंक्ति है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो ये आपको पंक्ति मिल जाएगा और ये जो पंक्ति है किसने बोला था वो आपको बताना। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। यह जो पंक्ति है दोस्तों किसने कहा था? तो ये मल्लेज ने ही कहे थे। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, ये कहानी और कविता नहीं है। एक तरह के ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, विद्या डायरी है। अगर ये एक दोस्तों डायरी है जो हम अपनी दिनचर्या के बारे में लिखते हैं डायरी में, उसी में से एक छोटा सा भाग यहाँ पर उठाकर दिया गया। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि हंसते हुए अकेलापन क्या है। तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? ये भी पंक्ति दोस्तों मल्लेश जी ने लिखी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए हम जिस चैप्टर से पढ़ रहे हैं अधिकतर रिलेटेड क्वेश्चन उसी का होता है। जैसे हम हंसते हुए मेरा अकेलापन पढ़ रहे हैं तो इसके लेखक कौन है? मल्लेश है। तो इसमें का जो अधिकतर आंसर होगा दोस्तों वो मल्लेश ही होगा। तो आप लोग पहले भी कमेंट कर सकते हैं मुझसे। मल्लेश की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं है। बहुत सारे बच्चे नहीं देखेंगे और है वाला में टिक मार देंगे। तो तीन गो तो है ही है, एगो पूछ रहा है कि नहीं। तो इनमें से दोस्तों देखिए ऑप्शन जो दे रहा देख लेते हैं एक बार। ना आने वाला कल ये भी नहीं है, बकलम खुद दोस्तों ये भी नहीं है, और सदियों का संताप ये भी नहीं है। तो तीनों नहीं है, तो तीनों में से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए अकेलापन के अभी मैंने लेखक बताया दोस्तों। आपको नाम लिख देना है, इसके नाम लिखना है और ये क्या चीज़ है वो भी आपको लिख देना, जो कि मैं शुरू में ही बताया हूँ। मल्लेज की कौन सी रचना है? यहाँ पर दोस्तों मल्लेज की कौन सी रचना? फिर से उसी क्वेश्चन को उलट दिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन उलट फिलट के हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार देते रहता है। तो मल्लेज की रचना कौन सा? हंसते हुए मेरा अकेलापन। यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिख रहा है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा कि मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आजमगढ़ में हुआ था। हाँ ये देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा आजमगढ़। मल्लेश ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? देखिए इनका एक नौकरी भी था दोस्तों, की थी किसमें? कृषि मंत्रालय में इनका नौकरी लगा था। ये ऑप्शन ए वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मल्लेश के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम आपको बताना है दोस्तों। तो त्रिलोकी नाथ वर्मा। देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको। आपको याद रखना मल्लेश के पिता का नाम त्रिलोकी नाथ वर्मा जी इनके पिता का नाम था, जो कि ऑप्शन बी में है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 9वां नंबर में कि मल्लेश के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। मतलब दोस्तों मानवीयता के मतलब जो हम अपना कर्म करते हैं वो अधूरी है। तो रचनात्मक कर्म के कारण, यहाँ पर दोस्तों रचनात्मक कर्म के कारण हमारी जो मानवीयता वो अधूरी रह जाती है। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। मल्लेश छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था? देखिए जब मल्लेश बहुत छोटे थे दोस्तों तो उनको एक रोग भी था। कौन सा रोग था? तो वो क्षय रोग से ग्रसित थे। उनको दोस्तों क्या हुआ था? क्षय रोग हुआ था बचपन में। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? ये कहानी में चर्चा किया गया है दोस्तों एक सेब बेचने वाली लड़की की। तो पूछा जा रहा है कि उसकी उम्र कितनी थी। लगभग में बताया जा रहा है कि 7 से 8 साल के था। वो कितने की थी? 7 से 8 साल की उसकी उम्र थी। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? यहाँ पर बताना दोस्तों कि सूचना केंद्र में आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति का नाम बताना। तो इसका नाम क्या था? बलभद्र ठाकुर। यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला दिख रहा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मल्लेश निम्नलिखित में से कौन सी मल्लेश की आलोचना है? देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यानी एगो है और तीन गो नहीं है। तो आपको देखना है दोस्तों, विज्ञान भाषा ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए कविता के साक्षात्कार है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मल्लेश निम्नलिखित में से कौन सी मल्लेश की आलोचना? देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन 2 बार आ गया। देखिए 13 नंबर तो पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा। क्लिक करना। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं।
तो घर बनाने के लिए, बेचने के लिए, ईंधन के लिए। तो पेड़ दोस्तों के इसलिए काटे जाते हैं ईंधन के लिए। यहाँ पर जो मतलब घर बनाने के लिए ही काटे जाते हैं, लेकिन जो कहानी में चर्चा किया गया वो ईंधन के लिए किया गया, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी मारेंगे कहानी के मतलब डायरी के अनुसार। कौन सी रचना मल्लेज की है? यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सी रचना मल्लेज की है, यानी 3 गो नहीं है, एगो है, तो कौन है? ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जख्म पर फूल, यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला दिख रहा है ये मल्लेज की रचना है, तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये कविता कब लिखी गई थी? मल्लेज ने जख्म पर फूल वाली जो कविता है दोस्तों कब लिखी थी और किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये दोस्तों 1971 में लिखे थे। किस वर्ष लिखे थे? 1971 में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मल्लेज की माँ का क्या नाम था? यहाँ पर दोस्तों उनकी माँ का नाम भी बताना है। तो उनकी माँ का नाम प्रभावती था। क्या थी? ऑप्शन ए वाला प्रभावती सही आंसर हो जाएगा। मल्लेज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? मल्लेज ने एमए यहाँ पर दोस्तों किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन जो सी में दिख रहा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? अगला क्वेश्चन 19 नंबर में बोल रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो जहाँ चुनौती है दोस्तों वहीं सुरक्षा हो सकती है। जैसे हमारे जो सैनिक है वहाँ दोस्तों बॉर्डर पर खड़े रहते हैं चुनौती को लेकर कि कोई भी सामने से आए तो उसको घेर लेना। तो वो चुनौती को झेलने से ही दोस्तों हम लोग आज सुरक्षित अपने देश में रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपको मानना क्या होगा? हाँ, द्वंद्वात्मक। ऑप्शन जो ए वाला दिख रहा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? फिर से आ गया दोस्तों, इसका आंसर आपको ABCD में कमेंट करना। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ABCD में आपको कमेंट कर देना। उनका जन्म कब हुआ था? मल्लेज जो है दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। किस ऑप्शन में? ए में दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मल्लेज का मूल नाम क्या था? मूल नाम दोस्तों जो उनका रियल नेम होता है वो आपको बताना। तो भरत जी श्रीवास्तव। यहाँ पर मल्लेज उनका शॉर्ट नेम थे, लेकिन मूल नाम यहाँ पर भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? ये दोस्तों किसने लिखी है? तो ये भी दोस्तों हमारे मल्लेज जी ने लिखे। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। 1995 ईस्वी में परिवेश समाज किसे प्राप्त हुआ? समाज सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 1995 ईस्वी में। तो किसको? देखिए यहाँ पर मल्लेज नहीं है, सॉरी, ये हमारा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। डी वाला सही आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? देखिए आ गया कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि आपको विधा भी पूछा जाएगा। तो ये क्या है? डायरी है। ऑप्शन बी में दिया गया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। यह कथन किसका है? देखिए पंक्ति दोस्तों इसमें काफ़ी फेमस है, बार बार पूछा जाता है। तो ये भी मल्लेज के ही है। किसका? मल्लेज का। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी वाला सही आंसर हो जाएगा। 2024 में भी दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, बस कि कौन किसका लेख तो वही पूछा गया था दोस्तों, मल्लेज कौन कौन से लिखे। तो आपको सभी के लेख और लेखक याद कर लेना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों उसी से बनते हैं, मिलान करने वाला भी उससे आता है। और इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है दोस्तों। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी दोस्तों हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाए।